हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग कर रहे थे वर्गमूल, हमारा नियर अबाउट कल कंप्लीट हो गया था। तो आज हम लोग कर रहे हैं लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक, जिसको एलसीएम या एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट लेके हम बिल्कुल बेसिक जो शुरू के चैप्टर हैं और हर टेस्ट में आने वाले हैं उन्हीं को पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, एज यू विश। ठीक है ना, जैसा आपकी रिक्वायरमेंट थी। हम लोग क्या कर रहे हैं, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। ठीक है, इसके बारे में आज बात करेंगे। एक्चुअली होता क्या है, एलसीएम या एचसीएफ क्या होता है और हाउ वी कैन परफॉर्म दिस, कैसे कर सकते हैं, कितने प्रकार से इसको कर सकते हैं। जैसे लघुत्तम समवर्तक है ना, इसमें दो तरीके होते हैं। एक होता है, ठीक है, सारे कंपोजिट करके नंबर को इकट्ठा चलाते हैं। दूसरा क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, अलग अलग फैक्टर निकालो, उसके बाद जो कॉमन होता है या जो बच जाते हैं उसको हम लोग एलसीएम में कर देते हैं। अभी करते हैं वो, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा। ठीक है, और महत्तम समवर्तक क्या होता है, जो दो टर्में हैं उनमें कॉमन क्या फैक्टर है, दैट इज नोन एज महत्तम समवर्तक। ठीक है ना, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कि इसका सरलतम रूप लिखो। सरलतम रूप का मतलब वही होता है कि इसका महत्तम समवर्तक कितना है उससे डिवाइड कर देना बस। ठीक है ना, अभी ये क्वेश्चन तो मैंने लिखे, पर अभी आप इन क्वेश्चन के ऊपर ना जाओ, पहले ये वाला देखो। हम लोग देखो, इस क्वेश्चन को करने के आपके पास दो ढंग हैं, लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक। ठीक है ना, पहले जो हम लोगों ने ट्रेडिशन किया हुआ उसमें हम क्या करते थे, इसको अलग अलग लिख देते थे। ठीक है ना, एक डैश के साथ इनको स्पेसिफाई कर देते थे और फिर उसके बाद इनके, ठीक है, उस टर्म के साथ डिवाइड किया जाता था जो तीनों में है या जो दो में है। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। ठीक है ना, फिर दो के साथ जाएगा, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर 2 के साथ किया, 2 9 जा 18, ये आ गया 32। ठीक है ना, फिर 2 के साथ कर देते हैं, 9 9 और ये आ गया 16। अब नहीं जाता है 2 के साथ। ठीक है ना, आप यहां पे 3 के साथ भी कर सकते थे, परंतु यहां पे भी 9 है, यहां पे भी 9 है, यहां पे 16 है। 16 ना 3 से जाएगा ना 9 से जाएगा। वैसे पर हम लोग चलते हैं सिस्टमेटिकली, 3 से करते नहीं तो आप बोलेंगे सर ने ऐसे करवाया था। ठीक है ना, तो ये आ गया। अब आ गया 3, लास्ट 1 1 16। अब इसके अकेले के फैक्टर हैं तो यू कैन राइट इट एज ए लघुत्तम समवर्तक। कैसे लिखोगे, अब ये कलाकारी लिखेंगे। ठीक है ना, यहां पे लिखेंगे एलसीएम, लघुत्तम समवर्तक, दिस कॉमन, ठीक है, मल्टीपल लघुत्तम समवर्तक हिंदी में। ठीक है, ये लिख दिया। दो, कितने दो हैं, 1 2 3 4, 4 2 2 3 और फिर 16। हाँ, इसके बीच में कोई और होता तो हमने, ठीक है, आगे भी फैक्टर बनाने थे। ठीक है, अब ये करेंगे, जो ये लिखे हुए हैं वो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 16 जा 256, 256 9 जा 256 9 जा, दैट इज योर, जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा वो एलसीएम होगा। दैट इज योर एलसीएम, यानी 72 144 256। इसका एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 2304। कैलकुलेशन कर लेना, अगर कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी होगी तो देख लेना। ठीक है ना, देयर शुड बी ए माइनर मिस्टेक, अगर होगा तो वो मिस्टेक आप लोग बताते जाएंगे साथ में। परंतु सबसे बड़ी बात क्या है, तरीका बताना आपको। तरीका एक, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, और दूसरा कौन सा होता है बेटा, दूसरा होता है कि आप 72 के अलग फैक्टर बना देते हैं। थर्टी 36 के अलग फैक्टर बना देते हैं।
ठीक है, और 256 के अलग फैक्टर बना देते हैं। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को यहां पे लिख लेते हैं। ये वाला तरीका इसलिए मैं ज्यादा यूज करता हूं क्योंकि इससे एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकल जाते हैं। कैसे निकलते हैं अभी आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप 72 को लिखेंगे। 72 में 3 2, 1 2 3 2 और 2 3। फिर उसके बाद 36 में 2 3 3। उसके बाद 256 में 8 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जो ऐसे निकाल रहे हैं तो जो कॉमन है उनका अलग कैटेगरी बना देते हैं। ये एक, उसके बाद ये 2, फिर ये 3, ये 3, बाकी बच गया, बाकी ये बच गया। ठीक है ना। तो कैसे लिखते हैं इनको? इनको लिखते हैं हम 1 2 3, पहले 3 2, फिर उसके बाद बाकी के 2, 1 2 3 4 5, एक 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद कॉम्बाइन 1 3 और 1 3। ये याद रखना, चाहे कॉमन तीनों में है वो भी एक बार, चाहे कॉमन 2 में है वो भी एक बार। ठीक है ना। और किसी में कॉमन नहीं है वो अलग से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। बस यही तरीका है। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 64 2 जा 128 128 2 जा 256 256 9 जा, यही आ गया। ये आएगा 2304 2304। जो आपको तरीका अच्छा लगे यू कैन डू दैट। ठीक है ना। ये लघुत्तम करने का एक आसान तरीका है। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है थोड़ा सा ये वाला लघुत्तम, ये वाला लघुत्तम। अभी मैं आपको सिर्फ एक चीज बताने वाला था कि महत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे। अभी आपके पास यही टर्म है, इसका महत्तम समवर्तक बोला जाता है। तो महत्तम समवर्तक कैसे निकालेंगे, यहीं पे करते हैं हम लोग। तो महत्तम समवर्तक क्या होता है? ठीक है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है ना। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितने फैक्टर हैं जो कॉमन है? 1 2, जो तीनों में हो ये 3 नहीं, 3 नहीं, बस 4 है, यानी 1 और 2 है। बाकी इसमें और इसमें है, इसमें और इसमें वो नहीं चलेगा, सिर्फ इसमें तीनों में आपके पास कॉमन आ जाए। अगर 3 टर्म में तो 3 में, 4 टर्म में तो 4 में, अगर 10 टर्म में तो 10 में कॉमन क्या चीज है? कुछ ना कॉमन हो तो आप 1 लिख देते हैं, उसका एचसीएफ 1 होता है। तो यू कैन राइट इट एज 2 into 2, यानी 4 इज द एचसीएफ। और दूसरा तरीका क्या है वही हम लोग अभी करने वाले हैं, दिस इज नोन एज, जैसे ये मेथड लंबे वाला किया उसी तरीके से वो वाला दूसरा तरीका है। मैं इसको मिटा रहा हूं अभी। ठीक है, उम्मीद है कि आपको अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ समझ आ गया पाएंगे। वैसे अगर हम देखेंगे तो ये बड़ी छोटी क्लासेस तो मैं भी नहीं पढ़ाता हूं, परंतु जो हमारे पास बच्चे आते हैं, ठीक है, दूसरे मैडम पढ़ाते हैं, तो मैंने देखा हुआ तो ये मैक्सिमम आपके पास 4th या 5th क्लास से शुरू हो जाता है। 4th क्लास में देखा हुआ मैंने शायद। तो दूसरा तरीका क्या था? आपके पास पहले टर्म हम 72
144 256 ये था। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें सबसे छोटी टर्म क्या है 72। 72 को डिवाइड करेंगे, इसको एक लोकल लैंग्वेज में और बोला जाता है तिरछी गुणा, तिरछावार नॉन गुणा तिरछावार इसको बोलते हैं दूसरे को, ठीक है ना। अब 72 टू जा 144, ठीक है, ये आ गया। अब ये करेंगे इसमें इसी कंस्टिट्यूएंट्स को, अगर यहां पे आ जाता तो इसको उठाना था, नहीं तो इसी कंस्टिट्यूएंट्स को फिर उठाते हैं 72 को, फिर अगले क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा 256 के साथ करते हैं, ठीक है ना। 256 3 के साथ जाएगा, 3 2 जा 6, 7 3 जा 21, 4 से बड़ा हो जाएगा 7 4 जा 20, बड़ा हो जाएगा तो ये 6 में से ये आ गया 40। फिर ये देखो ये इसीलिए इसको तिरछी गुणा बोलते हैं। ये 40 आ गया, जो इसका रिमाइंडर आएगा और जो इसका डिवीजन होगा उसी को हम लोग यहां पे लिख देते हैं। ये अंदर इसके ये टर्म यहां पे आ जाती है बस। अगर यहां पे तभी तो मैं बोल रहा था कि ये टर्म अगर यहां पे कुछ रिमाइंडर आ जाता तो ये टर्म अंदर आ जानी थी, जैसे यहां पे आ गई, ठीक है ना, यहां तक इधर आ गया। अच्छा 41 जा 40, क्योंकि 280 हो जाएगा तो बड़ा हो जाएगा, ये 2 आ गया, 7 में से 4 गया 3 और उसके बाद 40, 32 1 जा 32, 8 आ गया, ठीक है। 2 3 4, इसमें भी हम लोगों ने तो हम लोगों ने ये 4 कैसे एलसीएम कर दिया, चलो देखते हैं। अभी 32 8 आ गया, 32 आ गया, यहाँ पे ये वाला इधर आ जाएगा, तो 8 4 जा 32, तो एलसीएम जो एचसीएफ होगा वो हमेशा ये होता है। तो ये हमने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। कैसे गलत लिखा देख लेते हैं। 72 2 2 जा 4 2 जा, ठीक है, 72 का एक फैक्टर बनाते हैं। हाँ 144 7 2 2 36 18 9, ठीक है ना। आगे 3 3 करना तो कर लो, कोई बात नहीं। ये भी आ गया 3 1, आगे आ गया 256 के हमारे पास पता है। वैसे ये 256 128 या 64 दैट शुड बी इन, ठीक है ना, 2 के फैक्टर में आता है। 2 2 जा 4, ये तो टिप्स पे भी हो सकता है आपका। 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 60 2 जा 32 2 जा 64 2 जा 128 2 जा 256, यानी 2 रेज़ टू पावर 8 आ जाता है इसमें। अभी हम लोग कहां पे गलती कर गए थे, ठीक है। 72 को लिखा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 3 बार 2 इंटू 3 इंटू 3, 144 को लिखा तो 2 आ गया 4 टाइम, हाँ ये गलती कर दी ये आ गया 3 और ये आ गया 3 और लास्ट है 256, तो दैट इज 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ठीक है। इसके क्या है ये फैक्टर, बाकी कोई कॉमन नहीं है। अगर 3 देख रहे हो तो 3 सिर्फ 2 में कॉमन है, ये 3 देख रहे 2 में कॉमन है, अगला 2 इसमें कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो कॉमन फैक्टर आएंगे दैट शुड बी 2 into 2 into 2 यानी 8 इज द एचसीएफ, दैट इज योर आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज देखनी है आप लोगों ने, ठीक है। ये है एचसीएम और एचसीएफ निकालने का एक, ठीक है, एक या दो मैंने आपको तरीके बता दिए, ठीक है। उसके बाद जैसा आपके पास क्वेश्चन में आएगा हम उसी हिसाब से करेंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था सरलतम रूप क्या है। वैसे तो आपको पता है सरलतम रूप क्या होता है, परंतु कई क्वेश्चन टिपिकल में आ जाते हैं, तो कैसे करोगे ये ना, कई बार क्वेश्चन बहुत बेसिक पटवारी के टेस्टों में
ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलता, सरलतम रूप, और हार्ड क्वेश्चन लिखा होगा। और उसका सबसे बड़ी तरीका कैसे होता है कि आप इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड कर दो, ये इनका एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, दो ही रास्ते हैं। ठीक है, एचसीएफ निकाल लेते हो तो भी चलेगा। अभी आप ये 611 और 1363 है, तो 611 छोटी टर्म में 611, तो इसको बाहर लिख दिए, 1363 बड़ी टर्म में अंदर लिख दिया। ठीक है ना। तो 611 2 से जाएगा, 11 में 22, 11 2 जा 22, 6 2 जा 12, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, क्रॉस 141। ठीक है ना। उसके बाद 611 फिर कर दिया, एचसीएफ कर दिया। ठीक है ना। 141 4 से जाएगा। ये कैसे पता लगता है? मैं पहली टर्म को पहले 4 1 जा 4, 5 1 जा 5, 6 1 जा 6, परंतु फिर मैंने देखा कि ये तो वही टर्म, कोई एग्जैक्ट टर्म नहीं आई। फिर मैंने किया 2 टर्मों को मल्टीप्लाई करके देखा, 14 5 जा 70 होते हैं, यहां पे बड़ा हो जाएगा, तो 14 4 जा 56 होते हैं, ये ठीक है। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 4 1 जा 4 5 5 64, 11 में से 4 गए 7, 10 रह गए, 10 में से 6 गए 4, ये क्रॉस हो गया 141। ठीक है ना। 141, 7 3 या 4 3 या 12, 4 4 या 16, बड़ा हो गया, तो 7 3 या 21, 4 3 या 12 प्लस 2 141। तो 47 एक ऐसी टर्म है जो दोनों से डिविजर है, क्योंकि मेरे को ऐसा निकालने में बड़ी दिक्कत आई थी कि क्या होगा। तो इससे अच्छा यही है कि इसका सरलतम रूप लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, 47 को इससे डिवाइड कर दो। 47 को जब आप 611 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 47 को 47 4 जा नहीं 47, हाँ 47 को करेंगे 4 9 के साथ करेंगे, नहीं 47 है, सॉरी 47 ओके 47 को कितने से डिवाइड करेंगे आप लोग? इस 47 मल्टीप्लाई, हाँ 10 से भी छोटा ही होगा, हम लोग पता नहीं कहां कंफ्यूज हो। 47 को करेंगे तो 470, 10 से भी करेंगे तो 470 आएगा। तो यहां पे क्या करेंगे? 47 मल्टीप्लाई बाय, हाँ 3 से करेंगे तो एंड में आपके पास 1 आ रहा है, 13 7 जा 91, 13 4 जा 52, 52 प्लस 9 61, तो ये चला गया 13, और 47 को 1363 को करेंगे 47 के साथ, तो ये करेंगे 1363 47 पहली टर्म छोटी है, 2 7 2 जा 14, 4 2 जा 8 8 9, ठीक है 9, ये आ गया आपके पास 6 में से 4 गया 2, 13 में से 9 गए 4 3, और 423 यस, तो दैट इज नोन एज सरलतम रूप क्या है 13/20। ठीक है, पेपर में आपके पास कैलकुलेटर नहीं होता है, कैलकुलेटर होता तो बड़े आराम से कर लेते हैं, पर कैलकुलेटर नहीं होता है तो आप लोग क्या करेंगे, दिस इज द वे टू हाउ वी कैन सिंप्लीफाई। ठीक है ना, ये बड़े बेसिक एग्जाम में आता है, जो भी आपके पास क्लैरिकल के या किसी भी तरीके के पटवारी के टेस्ट होते हैं, ठीक है ना, इसमें सरलतम रूप वाला एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अभी ये थोड़ा सा टिपिकल है, मेरे को ये क्वेश्चन उठाना चाहिए, चलो अभी मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, अगर नहीं होगा तो हम लोग करेंगे इसको, ठीक है, तब तक आप करने की कोशिश करना, अगर आज हुआ तो आज के लेक्चर में ही हम लोग इसको इंक्लूड कर देंगे। सो
ये क्वेश्चन में क्या है, 12 83 52 23 83 68 का सरलतम रूप लिखो। सरलतम रूप में मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, आप लोग खुद करने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर आएगा 7/30। 7/30। इसका वैसे ही मतलब समर्थन, जैसे ये क्वेश्चन किया सेम टू सेम वैसे ये क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इस छोटी टर्म को बड़ी टर्म के साथ डिवाइड कर देते हो आप, ठीक है ना। 12 83 52 को 23 83 68 के साथ डिवाइड करेंगे, जो आपके पास इसका एचसीएफ आ जाएगा, एचसीएफ से दोनों को डिवाइड कर देना, दैट शुड बी योर सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। अभी हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है। इसमें दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। ये कौन सा क्वेश्चन हम लोग करें? अभी आप लोग बोलेंगे सर ने पिछला क्वेश्चन खुद आसान किया, ये टफ कर लिया, ये अब आपको ये आसान लग रहा है तो ये आप कर लेना, मैं इसको कर देता हूं, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है आपके पास, 11 34 44 और 17 0 का यानी 17 0, ठीक है ना। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको कर लो फैक्टराइजेशन मेथड से, या आप कर लो इसको डिवीजन मेथड से। परंतु फैक्टराइजेशन मेथड से थोड़ा सा ये लेंथी चला जाएगा, बहुत लंबा जा रहा है क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको अलग तरीका बताता हूं। 11 34 को भाग कर दो अब 13 44, सबसे छोटी टर्म यहां पे अगर 11 34 यहां पे होते तो 11 छोटी टर्म को ही हमेशा इसमें मतलब संबंध तक निकालते वक्त देखेंगे तीनों में छोटी टर्म क्या थी, ठीक है ना। तो तिरछी गुणा करके देखते हैं 13 44, क्योंकि ये 11 में 22 बड़ा हो जाएगा तो ये 11 में 34 कर दिया, 4 में से 4 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, क्रॉस आ गया। आगे क्या आ जाएगा, वही आपका तिरछी गुणा, ये वाला इधर आ गया, 210 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, 5 10 5 से जाएगा 0 का 0, 5 1 5 5 2 10, 10 और 50, 4 आ गया, 13 में से 5 गया 8 आ गया, ठीक है। बाकी 0 क्रॉस आ गया। अब आ गया 84, ठीक है ना। 84 और अंदर आ गया 210, 2 से जाएगा, ठीक है ना, 2 से जाएगा। 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 168, 10 में से 8 गया 2, यहां आएगा 10, 10 में से 6 गया, 10 में से 6 गया 4, क्रॉस, ये आ गया 84, ठीक है ना। 2 के साथ करेंगे तो ये खत्म हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो इन दोनों का एलसीएम 42 आया। परंतु अभी मैंने तीनों का निकालना, अब 42 को इसी एलसीएम को हम क्या करेंगे, जो तीसरी टर्म बच रही है उससे डिवाइड करेंगे, 170। ये याद रखना, जो तीसरी टर्म है उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। जो तीसरी टर्म है आप उसको, ये वाली तीसरी टर्म को, ये जो है एचसीएफ आता है, एचसीएफ बोले तो जो महत्तम समवर्तक आया उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो करते हैं आगे 42, 10 4 से 4 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, और ये आ गया आपका 168। अभी इसको खत्म नहीं करना है, 10 में से 8 गए 2, और ये क्रॉस आ गया, ठीक है ना। क्योंकि यहां पे अगर हम देखेंगे तो एक टर्म बच गई, तो आप यहां पे 0 करेंगे, इस 0 को यहां पे लिखेंगे, 1 में से 0 गया 1 बाकी, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हो। 21 और ये गया 42, 21 टू द 42, क्या आ गया एचसीएफ, एचसीएफ इज इक्वल टू 21, दैट इज योर आंसर। एचसीएफ इज इक्वल टू 21, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास महत्तम समवर्तक 21, तो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसा ही आप ये क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट पार्ट इसका इसी तरीके से करेंगे, ठीक है ना। एक दूसरा तरीका जो मैं बता रहा था वो फैक्टराइजेशन मेथड है, इफ यू वांट टू डू कर सकते हो आप,
परंतु मेरे ख्याल से वो काफी लेंथी, आप करके देखना, जैसे मैंने पहले तरीका बताया था, अगर आपको लगता है तो वो देखना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आपको यही तरीका सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये है आपके पास दो क्वेश्चन, 96, 528, 2160, 3520 का महत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए, 2.4, 0.36, 7.2 का महत्तम संवर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो दीज आर टू क्वेश्चन। ठीक है, अलग अलग तरीके से होने वाले क्वेश्चन हैं। अगर आप ये देखेंगे, इसको करेंगे तो इसको विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो आप, इसके अलग फैक्टर बना लो, 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 ये सारे फैक्टर को देखेंगे कि सब में कॉमन फैक्टर क्या है, दैट इज योर आंसर। इसका आंसर क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूं। इसका आंसर है 60, इसका आंसर है 60। करके देखना, नहीं होता है तो हम लोग करेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। परंतु यहाँ पे डेसिमल आ गया तो डेसिमल तो आपको पहले ही गरारी अड़ती है, तो हम डेसिमल वाला ही करते हैं जहां जिनकी लगती है, जिनको लगता है। ठीक है ना, तो 2, 4 दो तरीके हैं इसको भी करने के। ठीक है ना, दो तरीके हैं। एक तो क्या तरीका है कि हम लोग इसको सबको डेसिमल 2 फिगर का बना लेते हैं, यानी 2.40, 0.36 एंड 7.20। अब सभी का 2 फिगर का हो गया। अगर मैं इसको एलिमिनेट करूं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा 240/100, इसको करूंगा तो ये 36/100 आ जाएगा, और इसको करूंगा तो 72/100 आ जाएगा। ठीक है ना, इनका अलग निकाल लो और इससे 100 से डिवाइड कर दो। अलग कैसे निकालोगे आप लोग? सबसे बढ़िया तरीका क्या है इसका अलग निकालने का, मतलब आप चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो मतलब संवर्तक, या लॉग डिवीजन मेथड से, दोनों सिंपल है। ठीक है, 240 सबसे छोटा 36 है, 36 को कर दो 72 के साथ, ये तो आ जाएगा 36 दूने 72, 36 2 जा 72, और 36 को करेंगे ये 240 के साथ 36, 10 में से 6 गया 4, और ये आगे 10 में से 6 गया 4, और 3 में से 1 गया 2। ठीक है, क्लोज 24, ये आ गया 36। ठीक है, 24 बन रहा 24, 6 में से 4 गया 2, और 12 24। ठीक है ना, तो ये आ गया आपके पास, इसका एलसीएम आ गया 12, एलसीएम सॉरी एचसीएफ, इसका एचसीएफ आ गया ये वाला 12 हर टर्म का। ठीक है ना, तो यहां पे लिखो एचसीएफ बराबर है 12/100। ये 100 था तो 100 कर दिया, 0.12 इज द आंसर। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? ठीक है ना, सेकंड वे भी देख लो एक बार, वो बड़ी जगह फ्रैक्शन में भी यूज होता है। जब भी आपके पास, मैंने अभी उसके बारे में बताया नहीं, फॉर एग्जाम्पल मीन आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है 3/6 रहने देते हैं, 3/5 कर देते हैं, 2/15 कर देते हैं, और 7/7 रहने देते हैं, 8/25 कर देते हैं। इस क्वेश्चन में अगर बोलता है आपको महत्तम संवर्तक निकालना, तो ऊपर वाले टर्म का अलग महत्तम संवर्तक निकाल लेते हैं, नीचे वाले टर्म का लघुत्तम संवर्तक निकाल के उससे डिवाइड कर देते हैं। मैं से उसी पैटर्न से कर रहा हूं। अभी आएगा ये फ्रैक्शन वाला, बहुत जल्दी आने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ग्रेडिंग में। पर अभी आप समझ लो इसको, 24/10, 36/100, 72/10। ठीक है ना, रहने दो 10 10 10, इसको कैलकुलेट करना आसान होता है, 24 36 72। ठीक है ना, अगर ये बोलता है कि महत्तम संवर्तक निकालना है बेटा, मैं महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक फ्रैक्शन का दोनों का भी बता रहा हूं आपको। इफ वी वांट दैट इसका महत्तम संवर्तक निकालना है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म का महत्तम संवर्तक, नीचे वाली टर्म का लघुत्तम संवर्तक, महत्तम संवर्तक और लघुत्तम संवर्तक से डिवाइड कर दो, दैट इज योर आंसर। ठीक है ना, अगर बोलता है लघुत्तम संवर्तक निकालना, तो ऊपर वाली टर्म का लघुत्तम संवर्तक और नीचे वाली टर्म का महत्तम संवर्तक, बस ये है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले 24 36 72, यहां पे देखो 24 36 72 का महत्तम संवर्तक बराबर है 12, यह भी आपने निकाला, बराबर है 12।
निकाल लो, आप लोग निकालना चाहते हो अलग से, ठीक है। 24 करेंगे, ये आ गया 24, 2 12 24, ये आ गया 2 6 2 3 1, ठीक है। 36 करेंगे, 2 18 2 9 3 3, और उसके बाद 72 करेंगे, 2 36 2 18 2 9 3 3। अब मतम संवर्तक क्या होता है, जो तीनों में कॉमन है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 1 2 लिख दिया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, फिर दूसरा 2 लिख दिया, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, ये भी आ गया, नहीं पर ये 3 था, सॉरी मैं लिखने में फंस गया, ये 3 है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि आगे 2 नहीं है। फिर उसके बाद इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, फिर ये 3 आ गया। उसके बाद कोई भी कॉमन की, इसके तो फैक्टरी खत्म हो गए, नहीं इसमें 2 है पर 2 है नहीं है, तो इसलिए यही आपका मतम संवर्तक बन गया, 2 2 4 3 12। अब नीचे वाली टर्म 10 100 10, इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया इसका, यानी यहां पे लिख भी देंगे मतम संवर्तक ओवर लघुत्तम संवर्तक, ये थोड़ा फार्मूला भी बन जाता है और आपको 3-4 बार लिखेंगे तो दिमाग में छप ही जाना है, ठीक है ना। मतम संवर्तक निकालना तो मतम संवर्तक ऊपर, लघुत्तम संवर्तक नीचे, ठीक है ना। तो 10 के फैक्टर क्या आएंगे, 2 into 5, परंतु मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, 10 के फैक्टर 10 लिख देता हूं, और 100 के फैक्टर 10 into 10, और 10 अगले 10 के फैक्टर 10। तो इसमें एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन होता है वो एक बार, और जो बच गया उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉमन 10 गुणा 10, इसका आ गया एलसीएम 100। अब क्या बोला था मैंने, मतम संवर्तक 12, लघुत्तम संवर्तक 100 से डिवाइड कर दो 0.12, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लेंथी, ये वाला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, परंतु ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे फ्रैक्शन वाले जो आपको सिर्फ इसी तरीके से करने पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन होगी, जो आपको तरीका अच्छा लगता है इस क्वेश्चन के लिए यू कैन फॉलो दैट क्वेश्चन, दैट फार्मूला, ठीक है ना, दैट वे, परंतु करना है नहीं, समझना है पहले, फिर उसके बाद करना है। सो दिस इज आवर टुडेज होमवर्क, ठीक है ना। ये जो आपने करेंगे, ये आप आज के लिए होमवर्क है, जो आप लोगों को नहीं आएगा या फिर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो हम कल पहले इन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप लोगों से हम लोग इजाजत चाहते हैं, परंतु साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, ओके। मिलते हैं ब्रेक के बाद।